यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है उत्पत्ति अध्याय 50 श्लोक 15 से 21 तक। जब योसेफ के भाइयों ने सोचा हमारे पिता का निधन हो चुका है, अब यदि योसेफ हमसे नफरत करके पिछली बातों का बदला लेगा तो हम क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने योसेफ से कहा, पिता ने हमसे कहा था कि योसेफ से कहना कि कृपा कर अपने भाइयों के अत्याचार और गलतियों को माफ कर दो जो उन्होंने तुमसे किए थे। इसलिए अब कृपा कर अपने पिता के परमेश्वर के नाम से हमारी गलतियों को माफ कर दो। योसेफ उनकी यह बात सुनकर रोने लगे। तब उनके भाई भी रोने लगे और योसेफ के सामने झुककर कहने लगे, हम सभी आपके दास हैं। किंतु योसेफ ने उनसे कहा, आप लोग मत डरो, क्या मैं कोई परमेश्वर हूं? मैं जानता हूं कि आप लोगों ने भले ही मेरी हानि की योजना बनाई हो, लेकिन परमेश्वर ने उसे अच्छे के लिए किया कि बहुतों का जीवन बचा लिया गया। इसलिए भयभीत न हो, मैं स्वयं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भोजन दूंगा। इस प्रकार योसेफ ने अपने भाइयों को सांत्वना दी और उनसे कोमलता से बातें की। कल हमने देखा कि संकट के समय हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसा कि हम करते हैं, हम खोजेंगे कि हमारे तूफानों के दौरान वह इन 3 क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कार्य कर रहा है। विश्वास। जब परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं तो हमारा वास्तविक विश्वास सामने आता है। हमारे ईश्वर के चरित्र और वादों में विश्वास की गहराई सामने आएगी, साथ ही किसी भी संदेह या अनिश्चितता। उदाहरण के लिए जोसेफ कई परीक्षाओं के बाद ईश्वर के संकट के लिए इरादों को अच्छा कहकर मजबूत विश्वास प्रकट करते हैं। हालांकि कभी कभी हम सफल नहीं होंगे, जैसे पीटर, जिनका डर ख्रीष्ट को नकारने की ओर ले गया। हमें संकट को हमारे विश्वास को गहरा करने और बढ़ने का अवसर मानना चाहिए। तो परिवर्तन। ईश्वर के बच्चों के रूप में हमें ऐसे जीना चाहिए जो मसीह के चरित्र को प्रदर्शित करता है। स्वर्गीय पिता हमें अपने पुत्र की छवि में परिवर्तित करने के लिए कठिन समयों का उपयोग कर सकते हैं। 3. सांत्वना। हमारे पिता हमें सांत्वना देते हैं और मांगते हैं कि हम दूसरों के साथ वह सांत्वना साझा करें जो हमने प्राप्त की है। कठिनाइयां हमारी खुद की गलतियों, शत्रु की योजनाओं या दूसरों की चोटकारक क्रियाओं से आ सकती हैं। वे ईश्वर द्वारा नियुक्त भी हो सकते हैं। स्रोत की परवाह किए बिना हमारे पिता उनमें काम करते हैं, हमारे लाभ के लिए और दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए। आप दुखी दुनिया में उसकी अच्छाई की गवाही कैसे दे सकते हैं?